ये एपिसोड नंबर 2 है। जैसे वो पंचायत सीरियल चल रहा ना, इसी टाइप की सीरियल का एपिसोड नंबर 2 है। पहला एपिसोड आया था इसका, वो आया था दलित वर्सेस ठाकुर, रामजीलाल सुमन, याद आ गया। अब ये दूसरा एपिसोड है यादव वर्सेस ब्राह्मण। लेकिन पहला एपिसोड ज्यादा चला नहीं, थोड़ी कोशिश हुई लेकिन वो मामला परवान नहीं चढ़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा, जीरा सिप। वो टाइम फिक्स हो गया। अब ये दूसरा एपिसोड लॉन्च किया गया है, क्या दिख रहा है इससे? इस एपिसोड में मुझे लग रहा कांग्रेस की जान जरूर सांसद में फंस गई। इधर बोले तो गए और उधर बोले तो गए। अखिलेश जी की बात ना दोहराए तो मुश्किल, और अखिलेश जी की बात दोहराए तो ब्राह्मण जाए, तो फिर करें क्या? अरविंद सिंह जी, देखिए, कांग्रेस की बात करना तो बेकार है, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, न 3 में है न 13 में है। उसको या तो कुएं में जाना है, नहीं तो खाई में जाना है। तो कांग्रेस को हम छोड़ देते हैं। अब रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो मैं तो कहूंगा यहाँ बात जाति की नहीं, बात राजनीति की है। कहा गया है कि संस्कृति जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है। मुझे लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा इस बात को आत्मसात कर लिया है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भारत के समाज को तोड़ना है और तोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ाना है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो खड़ा करते हैं दलित समाज को एक महान ऐतिहासिक चरित्र राणा सांगा के खिलाफ। रामजीलाल सुमन के द्वारा बयान दिलवाया जाता है और बाद में अखिलेश यादव उसकी वकालत करते हैं और उनको लगता है कि दलित वर्सेस ठाकुर हो जाएगा तो पूरा का पूरा दलितों का वोट हमें मिल जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य से किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास पे अटैक कराया जाता था हर दिन, और उसमें अखिलेश यादव की चुप्पी रहती थी और बीच बीच में उसका समर्थन करते थे। उनको लगता था कि इसे मौर्य बनाम ब्राह्मण होगा, तुलसीदास को दुबे कहा जाता था उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। और आज यह इटावा का केस सबके सामने है। तो नेता का काम ये होना चाहिए कि वो जोड़े, सबको जोड़ के अपना वोट बैंक बढ़ाए और सबको आगे लेकर चले। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठान लिया है कि नहीं, हम भैया जोड़ना नहीं है, तोड़ना है समाज को। समाज टूटता है तो टूटे, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए। बस इतना ही है इस पूरे मामले में। ठीक है। राजनीति में जो 2 चीजें होती, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। क्या अरविंद जी ने जो बात कही वो थ्योरी वाली बात है कि भाई पंडित जी कहलाते कथा के बाद प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, फला फला। सब लोग हाथ उठाते, पंजीरी लेते, घर जाते। भारत की में जिसको भी राजनीति करनी, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जनता दल हो, लोक दल हो, कोई दल हो, उसको जातियों का गुणागणित समझना पड़ेगा और समझते भी हैं। मतलब पड़ेगा, मेरे कहने से नहीं, वो तो समझ ही रहे, नेहरू जी से लेके आज तक। तो जात एक सच्चाई है और जात एक बड़ी सच्चाई है। भारत की अगर सबसे बड़ी कोई सच्चाई है तो जात है। हम कितना भी भाषण दे लें, हम धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। जिस जात में जन्मे उसी में मरना होगा। धर्म एक जीवन में 6 दफे बदल लो, कोई रोक टोक नहीं। सोमवार को मौलाना हो, मंगलवार को पादरी हो जाओ, कौन रोक सकता? कोई नहीं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। लेकिन जात नहीं बदलती, जो प्रमाण पत्र लिख गया वो एक है। अशोक यादव जी के पास आऊंगा। अशोक जी, प्रैक्टिकल बात के लिए आज शो रखा, थ्योरी का पर्चा कल मैं कर चुका इस विषय पर, आज इस विषय पर प्रैक्टिकल का पर्चा है। 12% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मोटे तौर पर, 10% यादव है। 2 दिन अखिलेश यादव का और पार्टी का तेवर दूसरा रहा। आज चाय पर चर्चा ब्राह्मणों के साथ रखी गई प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर, के बैनर पर। और आज समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा वो ये रहा कि जो लोग ये अहिर रेजिमेंट है, नारायणी सेना है, जो कल तक विस्फोटक
काम कर रही थी, बयान दे रही थी, बोले इससे हमारा लेना नहीं देना नहीं, ये तो भाजपाई वाले हैं। क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है अशोक जी? क्योंकि अभी तक सपा एक कैंपेन चला रही थी 2017 मार्च से, मैं महीना भी बता दे रहा हूं, मार्च 2017 से आप लोग ये कैंपेन चला रहे थे कि भाजपा के यूपी के शासन में ब्राह्मण का शोषण हो रहा है और हम ब्राह्मण के साथ हैं। अब ये नारायणी, आपकी नारायणी सेना वाले लठ लेके ब्राह्मण के गांव में पहुंच गए, तो कुछ मामला समीकरण गड़बड़ाया है क्या अशोक जी? इसलिए अखिलेश जी को खुद निकलना पड़ा, सुल्तानपुर जाना पड़ा, बोले नहीं भाई ब्राह्मणों को बुलाओ, हम आएंगे, हम खुद बात करेंगे। अमिताभ जी, जो घटना का जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं, इटावा वाली घटना का, वो एक सामाजिक अपराध है, वो एक राजनीतिक अपराध है, वो एक कानूनी अपराध है। और सामाजिक अपराध को दूर करने के लिए कभी इस तरह के जो सामाजिक चीजें जो है करनी पड़ती हैं, दिखाना पड़ता है, समाज को दिखाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीड़ित वर्ग था उसको कार्यालय बुलाए और उनको जताने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, उनको दिखाने की कोशिश किए कि पीड़ित वर्ग के साथ हम खड़े हैं। और न सिर्फ एक समाज, आपको याद होगा तमाम अयोध्या में जब जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था, जबरदस्ती हो रहा था जमीनों का अधिग्रहण, तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग भी कार्यालय पे आए थे और अपनी पीड़ा वहां व्यक्त किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, प्लेटफॉर्म दिया और बाकायदे उनको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम आपके साथ, जनता बावरी तो नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश, एक मिनट रुक जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश काहे को थ्योरी में भाग रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया 15 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का टेम्परामेंट। यादव वर्सेज ब्राह्मण, गांव गांव हो गया, खेत खेत हो गया, कस्बे कस्बे हो गया। क्या अध्यक्ष जी मान रहे वो आप जानो क्या, लेकिन ये सच है। और आप भी ललकार के आए 48 घंटे, तो आपने भी ललकार बनाए रखी, यलगार किया, सपा ने भी। कैसे कैसे वीडियो आए अमिताभ जी, देखिए अब हो गया जमीन पर जो होना था जी। अमिताभ जी देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आप ललकार रहे थे, आप पार्टी ललकार रही थी, वो सामाजिक अपराध के खिलाफ हम लोग ललकार रहे थे। और ललकार रहे थे नहीं, ललकारेंगे भी। इस तरह का सामाजिक अपराध जहां भी होगा अमिताभ जी, हम लोग ललकारेंगे उसको और ललकारते रहेंगे। ये हमारी पार्टी का सामाजिक न्याय का आंदोलन यही है कि अगर किसी वर्ग के साथ इस तरह अमानवीयता होगी, इस तरह से अन्याय होगा, तो हम ललकारेंगे। इसमें कहीं कोई रत्ती भर भी बैकफुट पे कोई नहीं आया है। सामाजिक अपराध हुआ है अशोक जी, सामाजिक अपराध नहीं होना चाहिए आज के युग में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा जयराम के पास। दूसरी बात, ठीक है, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। आप अपने को मानो हम बैकफुट पर नहीं आए, आपको पूरी आज़ादी है, आपको कहना भी ये चाहिए, आप पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव को कल शाम से इस बात का समझ आई, इस बात का एहसास हुआ कि पॉलिटिकल नंबर में, पॉलिटिकल अर्थमेटिक में ये दांव उल्टा पड़ जाएगा ज़मीन पर। क्योंकि 17 से लेके आप 25 तक एक ही अभियान चलाए, ब्राह्मणों को भाजपा सता रही है। और अब आपके लोग ब्राह्मणों के खिलाफ गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं कि ब्राह्मण हो तो अंदर नहीं जाओगे, तो बवाल होगा। वो लोग क्या कह रहे थे कि अखिलेश यादव हमारे लिए भगवान है, हम जान दे देंगे। वही लोग तो गए थे लाठी लेके पहरा देने। तो उससे आप अपने को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते कि हमारा लेना देना नहीं, हम तो अभियान चला रहे हैं। नहीं ना, लाठी बाला अभियान। और शायद इसीलिए अखिलेश जी को आज एक लंबा पोस्ट लिखवाना पड़ा, पार्टी की तरफ से लिखना पड़ा। और उन्होंने सारे लोगों को स्लीपर सेल बता दिया बीजेपी का, कहा उनके नाम यादव है, सरनेम यादव है, लेकिन वो है बीजेपी के, बीजेपी लाई उनको। उनने कहा अपने को इनसे अलग करो पहले तो, जो हमारे लिए कुर्बानी देने की बात कल कह रहे थे वीडियो में, एक। और दूसरा, ब्राह्मणों के यहां बजाओ, उनकी देहरी जाओ, समझो, बात करो, ताकि मैसेज जाए, वीडियो आए कि भाई अध्यक्ष जी ब्राह्मणों के पास आए और चाय पर चर्चा की। कुल जमा मेरी समझ में ये रिजल्ट आया है पिछले 24 घंटे के भीतर अशोक भाई। बाकी सब ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है। भार्गव साहब, अच्छा आपके नेता भी गजबे हैं क्या? वो ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि पूरे धरती में कोई नहीं कर सकता। उनसे पूछा गया ये क्या बवाल है? अशोक भाई आप भी सुनो, आपके पुराने पार्टनर रहे चाचा, पियरका चाचा, उनने कहा भाई जब यादव ब्राह्मण की रोजी रोटी छीनेगा तो बवाल हो गई। भार्गव जी जी, अमिताभ भाई, तो बड़ा विस्फोटक बयान हो गया नहीं?
नहीं अमिताभ भाई, देखिए विस्फोटक बयान नहीं है। कहने का तात्पर्य है, नॉर्मल है। 2.5 अक्षर जो पढ़े इसको पंडित हो। हमारी बात सुन लीजिए अमिताभ भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह की कृतियां करके 2 आधार कार्ड ले करके वहां अपना जात को छिपाना और करना, देखिए छिपाना एक अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसको हम लोगों ने माना कि अपराध है। लेकिन अपराध के साथ में जिस तरह की कृतियां समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, गुंडई दिखाने का काम किया, जिस तरह 2012 से 17 के बीच में जिस तरह उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद हुआ करता था, आए दिन उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होता था जहां दंगा नहीं होता था, कर्फ्यू नहीं लगता था। ये सारी समस्याएं जिसकी तस बनी थी, उस समय भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन आप बताइए, कानून का राजवाद दिखाने वाले और मीडिया में आके विपक्ष में बताने वाले हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तो कितना कानून का राज कर लिया। और सबसे अच्छी बात आप जानिए, जो अपने पिता का ही नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का कैसे हो सकता है। अभी आपके माध्यम से आया कि आगरा के जो सांसद हैं सुमन लाल जी, सांगा को लेकर जिस तरह इन्होंने दलित ब्राह्मण विवाह ठाकुर करने की कोशिश किया, इसी तरह अगर विगत में पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो जब भी इनको लगा कि पार्टी को कैसे कंट्रोल से बाहर लिया जाए, बार बार ये कह रहे हैं, कभी हमारे साथी यादव जी बैठे अशोक यादव, कि पार्टी तो ऐसे ही करती है। आजम खान जेल में थे, कभी भी जबकि मुसलमानों का वोट भर भर के लेकर के समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। लेकिन जब आजम खान जेल में गए, कितनी बार धरना प्रदर्शन इन लोगों ने किया, उनके लिए कहां चक्का जाम किया, आपने कहां न्याय मांगने का काम किया। किसी भी मुसलमान के साथ, गैर जात के साथ अगर यह तांडव कोई हो जाता है, कोई इस तरह की गलती से हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी वहां नहीं जाती। लेकिन अगर इनके स्वजीती लोगों के साथ कुछ हो जाए तो इस तरह का चरितार्थ करके ये उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का काम करते हैं। अमिताभ भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार लोहिया की विचारधारा मानती है। अभी आपने देखा दलितों के मसीहा बन गए, ये बोले कि हम दलितों के मसीहा हो गए और दलितों को लेके आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो है रमाबाई अंबेडकर का नाम बदल करके कानपुर देहात क्यों किया था इन्होंने? इनकी अपनी कारस्थानी से कहां है? अंबेडकर जी की मूर्ति को हटा करके शौचालय बनाने का बयान समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, ठीक है भार्गव जी, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। भार्गव जी अभी रुकना होगा, ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा और जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।